जय श्री हरि मित्रों। श्रीमद् भागवत की कथा के अनुसार एक बार जब हिरण्याक्ष नाम का एक असुर देवी धरा अर्थात पृथ्वी को बल से समुद्र में लेकर चला गया था, तो देवी धरा को उसके बंदी गृह से मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु ने वराह का अवतार लिया और हिरण्याक्ष नामक राक्षस का वध किया। भगवान वराह माता धरा को अपने नासिका पर बैठाकर बाहर तक लाए, जिसके पश्चात देवी भूमि ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम भौमासुर पड़ा। भौमासुर अत्यंत पापी, नीच और कामी स्वभाव का था। उसने अमर होने के लिए एक अनुष्ठान करने की सोची थी, जिसके लिए उसने 16,100 राजकुमारियों को अपने बंदी गृह में बंद करके रखा हुआ था, जिनकी बलि देकर वह अनुष्ठान करने वाला था, जिससे वह अमरत्व को प्राप्त करे। भौमासुर अर्थात नरकासुर को एक अन्य वरदान भी प्राप्त था कि उसकी मृत्यु उसकी अपनी ही माता अर्थात भूदेवी के हाथों से ही होगी। भगवान कृष्ण ने उन सभी राजकुमारियों को मुक्त कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण की प्रिय पत्नी सत्यभामा देवी को अपना सारथी नियुक्त किया और फिर वे नरकासुर से युद्ध करने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का नरकासुर के साथ घोर युद्ध होता है, जिसमें भगवान दिव्य अस्त्र शस्त्रों से नरकासुर अथवा भौमासुर के साथ युद्ध करते हैं। भौमासुर भी दिव्य अस्त्र शस्त्रों से भगवान श्री कृष्ण पर प्रहार करता है। एक दिव्यास्त्र के प्रहार के बाद भगवान श्री कृष्ण मूर्छित हो जाते हैं। अपने पति भगवान श्री कृष्ण की मूर्छा को देखकर देवी सत्यभामा अत्यंत कुपित हो जाती हैं और वे भी अस्त्र शस्त्र उठा लेती हैं और अपने एक कुशल योद्धा होने का प्रमाण देती हैं। देवी सत्यभामा और नरकासुर के बीच घनघोर युद्ध होता है। देवी सत्यभामा एक दिव्य भौमासुर पर प्रहार करती हैं। यह बाण भौमासुर के हृदय के आर पार हो जाता है, जिससे भौमासुर युद्ध में वीर गति को प्राप्त होता है। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण मूर्छा से तुरंत उठकर खड़े हो जाते हैं। यह देख देवी सत्यभामा को बहुत आश्चर्य होता है। देवी पूछती हैं कि नाथ, आप मूर्छा से बाहर कैसे आ गए? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह नाटक हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि भौमासुर को एक वरदान प्राप्त था कि वह अपनी माता के हाथों से ही उसका वध हो सकता है। देवी सत्यभामा इसका रहस्य पूछती हैं, तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि भूदेवी का ही अवतार देवी सत्यभामा है और भूदेवी का पुत्र नरकासुर था। इस प्रकार सत्यभामा नरकासुर की माता हुई। यदि ये रहस्य भगवान श्री कृष्ण पहले ही सत्यभामा को बता देते तो वे नरकासुर का वध नहीं करती। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण अपनी नगरी लौटे, जहाँ पर नगर के सभी वासियों ने भगवान श्री कृष्ण को अभ्यंग स्नान कराया। भगवान श्री कृष्ण को पहले तेल से स्नान कराया गया, उसके पश्चात उपटन से और उसके पश्चात दिव्य औषधियों के जल से स्नान कराया गया। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर सबको यह वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति नर और नारी नरक चतुर्दशी के दिन अभ्यंग स्नान करेगा, उसको अद्भुत रूप और सौंदर्य भगवान श्री कृष्ण प्रदान करेंगे। तब से प्रत्येक कार्तिक मास की चतुर्दशी अर्थात नरक चतुर्दशी अथवा रूप चतुर्दशी या रूप चौदस, काली चौदस को अभ्यंग स्नान करने की प्रथा बनी। अभ्यंग स्नान करने के लिए व्यक्ति को नरक चतुर्दशी के दिन अर्थात छोटी दीपावली को सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले शौच आदि की नित्य क्रिया करके उसके पश्चात शरीर पर तेल लगाना चाहिए, उसके पश्चात उपटन लगाना चाहिए और फिर ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। इससे भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा प्राप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी सनातनी भाई बहन अपने त्योहारों की विशेषता और महत्व और उसके कारण को समझ पाएं। जय श्री हरि।
जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, सत्य सनातन धर्म की जय।